फिर भी वो ठंडी को थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे तो एक योगाग्नि अंदर में प्रकट हो जाता है। तो फिर उस योगाग्नि से क्या हो जाता है कि वो ठंडी जो है वो निकल जाती है। फिर रही बाहर की ठंडी और गर्मी। तो बाहर की जो ठंडी और गर्मी है वो व्यवहारिक पक्ष है कि बाहर कितनी भी गर्मी हो, बहुत गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, ऐसा चिल्लाने का कोई अर्थ नहीं है। वो गर्मी का असर अपने कार्य क्षमता पर कम से कम हो, उस प्रकार का अपन आयोजन करना है। मगर कुछ बहुत सारा ऐश्वर्य रह जाए तो 24 घंटा गर्मी के दिन में लोग एयर कंडीशन में रहते हैं। घर में भी एयर कंडीशन, उसका बाथरूम एयर कंडीशन, लैट्रिन एयर कंडीशन, कार उसकी एयर कंडीशन, ऑफिस एयर कंडीशन। एक बात है, ऐसा थोड़ी रहता है कि ऐश्वर्य रहेगा तो सभी एयर कंडीशन। और एक बार ऐसी कंडीशन हो जाती है उसकी क्या बस वो लंबाई हो जाता है। तो सम्यक स्थिति में रहना बहुत आवश्यक है। सम्यक स्थिति, बाहर ठंडी भी हो तो उस ठंडी का भी थोड़ा सा अपन आयोजन कर सकते हैं। तो ये हो गया बाहर का। फिर भय और निद्रा। अब आप भी सोते हैं, हम भी सुलाते हैं शरीर को, मगर आपके सोने में और हमारे सुलाने में बहुत फर्क है। हम जब शरीर को नींद आती है तब हम शरीर को सुला देते हैं, और जब नींद नहीं आती है तो अपने आनंद में रहते हैं। मगर आपका कैसा रहता है? उल्टा रहता है। जब नींद आ रही है तो किसी का फोन बजता है, तो कोई मेहमान ही आ जाता है, कोई मिलने को आ जाता है, तो आप ये बोल नहीं सकते हैं कि अभी मेरा शरीर सो रहा है, मैं सोऊंगा। नहीं, अभी आप साधक बने, डरो मत। अभी जैसे कीड़े मकोड़े जैसे लोग जिंदगी जी रहे हैं, शरीर को नींद आ रहे है, कोई भी हो जाए, बस शरीर को सुला दो। तो उस वक्त में क्या हो जाएगा कि थोड़े ही निद्रा से शरीर चल के थक जाता है, तो शरीर को नींद आती है। इस बात को अच्छे से ख्याल में रखना है। तो वो क्षति जो है वो निद्रा में पूरी हो जाती है, और जब निद्रा में पूरी हो जाती है तो जैसी नींद आती है तो अपने से आंख लगती है। ऐसी नींद पूरी हो जाए शरीर की तो अपने से आंख खुलती है। आपको आंख खोलना नहीं पड़ता है, वो तो शरीर की नींद होती ही नहीं है। इसलिए अपने को अलार्म लगा लगा के चौकीदार को बोलते हैं कि ठोक ठोक के मुझे उठाना, फिर भी आदमी सोए ही रहता है। उसका कारण ये कही है कि वह क्या करता है कि जब शरीर सोना चाहता है तब उसको नहीं सुलाता है। तो जब भी शरीर को नींद आ जाए, आप अपना निरीक्षण करें कि शरीर कब सोना चाहता है, और जब सोना चाहता है तब सो जाओ। और फिर लोग बोलते हैं कि शरीर जग जाएगा, 2 बजे शरीर जग गया समझ लो। 8 बजे शरीर सोना चाहे, आप 8 बजे सो गए और 2 बजे शरीर जग गया, तो फिर लोग दूसरे बोलते हैं कि 2 बजे जग गया, अभी हम क्या करेंगे? उनके पास में कोई काम नहीं रहता है। तो अभी आपके पास में तो समय का बिल्कुल एक एक सेकंड महत्व का है। आप ध्यान में बैठ जाएंगे, ध्यान में बैठ जाएंगे तो वो जो निर्विचार और निर्विकल्प होना शुरू हो जाएंगे। बाकी लोग हैं वो अभी ध्यान सीखे नहीं है, तो वो जो उठ जाते हैं तो उनकी जो समस्याएं हैं वो बहुत घेर लेती है, वो दुखी कर लेती है। तो उससे अच्छा उनको लगता है कि सो ही जाओ, चलो उतने देर तक के। तो क्यों पीता है आदमी? शराब इसीलिए पीता है कि शराब में ये कि जैसा भनभन 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 वो समस्याओं से किया रहता है, वो थोड़े देर के लिए भूल जाता है, तुरंत भूल जाता है, और इसलिए वो शराब पीता है। मगर उसके अंदर में वो कितना देर तक के रहेगा? फिर उससे जब बाहर आ जाता है तो फिर वो ज्यादा ही उसको समस्याएं लगती है। तो ये हो गया निद्रा के समय। फिर भय, भय जो है वो इसलिए लगता है कि अपना इस शरीर से तादात्म्य में, और शरीर जो नष्ट हो जाएगा तो अपन नष्ट हो जाएगा, अपन ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के अज्ञान के कारण शरीर को कुछ भी हो जाता है तो उसको लगता है
कि मैं ही नष्ट हो जाऊंगा, इसलिए भय लगता है। तो ये भी शरीर के साथ भय है। इसलिए जब जब भी भय की ग्रंथि प्रकट हो जाए तो उस वक्त में उसको जागृत रहते हुए उसको देखना है। तो ये हो गया है अष्ट स्वभाव, क्षुधा पिपासा मल मूत्र शीतोष्ण भय निद्रा। तो इसको सम्यक स्थिति में रहना है, अति में जाना नहीं है। फिर दूसरा जो शरीर में प्रकट होता है, एड़ी से चोटी तक और चोटी से एड़ी तक के, जिसके उसके कर्म के अनुसार इसके अंदर में दुखद क्रियाएं प्रकट होती है और सुखद क्रिया भी प्रकट होती है। दुखद क्रिया का मतलब है कि किसी भी प्रकार की बीमारी, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है और कुछ हो रहा है, तो वो कर्म के अनुसार प्रकट होता है। वो एक दुख रूप कर्म उसके अंदर में शरीर में प्रकट हो गया है। जब अपन ध्यान में कर बैठते रहेंगे तो जो भी प्रकट हो जाता है, ये सृष्टि का नियम है, वो परिवर्तनशील है, क्षणिक है, भंगुर है और अनित्य है। वो कुछ शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। देर सबेर वो बदल ही जाता है, बदल ही जाता है। पर अपने पास में उतना बोध नहीं होता है, समझ नहीं होती है, इसलिए अपन जो है वो डर जाते हैं। उसी प्रकार इसके अंदर में सुखद भी संवेदना प्रकट होती है। जैसा कानों में दशनाद सुने आना, संगीत सुने आना, बांसुरी का नाद है, शंख का नाद है, घंटियों का नाद है, हारमोनियम का नाद है, सतार का नाद है, या आंखों के सामने अनेक अनेक प्रकार के दिव्य रंग दिखना, प्रकाश दिखना, या नासिका पुटों से, जैसा पृथ्वी पर किसी के पास में न परफ्यूम है न सुगंध है, वो सुगंध आना, ये तालू में से ऐसा रस टपकता है, बड़ा ही अवीट लगता है। कभी कभी वो स्पर्शो पदार्थ अंदर से स्पर्श होता है, बड़ा मस्त हो जाता है। तो बहुत लोगों ने इसी को ही आत्मा का साक्षात्कार कहा है। ये आत्मा का साक्षात्कार नहीं है, इस बात को अच्छे से ख्याल में रखना। ये अच्छी बात है, साधक की अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति के बाद ही ये घटनाएं घटती है। मगर फिर भी जो जो भी दिखता है, दृश्य और दृष्टा जब तक के हैं तब तक के अभी यात्रा शाश्वत की नहीं है। जब दृश्य, दृष्टा और दर्शन ये दोनों की त्रिपुटी हो जाती है, केवलम केवलम एक हम एक ही रहता है, तो वह सिद्ध अवस्था होती है। तो ये भी जब प्रकट हो जाते हैं तो बहुत हर्षित होना नहीं है, ठीक है तो है, क्योंकि वो अपने से प्रकट होते हैं और अपने से निकल जाता है। वो कि अपने हाथ में नहीं है, वो अपने से घटना घटते रहते हैं। तो ये शरीर के संबंधित दूसरा पहलू। फिर मन के संबंधित जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये प्रकट होते हैं, तो ये जब जब भी प्रकट होंगे तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसका रूपांतरण करना है। तो इस शरीर को और मन को केवल देखना है, करना कुछ भी नहीं है। करना ही बंधन को कारण है। कर करके तो अपनी ये हालत होगी अपनी। भीतर न करना ही सच्चा कर्तृत्व है। ये प्रयास रहित प्रयास है, पुरुषार्थ रहित पुरुषार्थ है। मगर बाहर की जगत में जो है वो प्रयास करना है। भीतर के 3 सूत्र है और बाहर की जगत के 3 सूत्र है। बाहर की जगत के सूत्र भीतर नहीं लग सकते हैं, मगर भीतर के सूत्र कभी कभी बाहर काम आते हैं। पहला भीतर का सूत्र है कि चुनाव रहित रहना है, विचारों के संबंधित और शरीर के अष्ट स्वभाव के संबंधित और कर्म के संबंधित। चुनाव रहित और बाहर की जगत में चुनाव युक्त रहना है और अपना केंद्र स्थान रखना है
कि जिस व्यक्ति से, जिस प्रसंग से, जिस क्षण से, जिस स्थिति से अपने को कुछ लाभ हो रहा है क्या, उसको चुनना है। आप अभी साधक है, गपोड़ी बातें और बेकार की बातें और सिद्धांत की बातें और परोपकार की बातें बहुत हो गई भारत में, उसमें कोई अर्थ नहीं है, वो एक शोषण है, शोषण है। तो अपने को केंद्र स्थान पर रखो और अपने को कुछ लाभ हो रहा है क्या, उसको चुनो। समझो एक क्षय व्यक्ति है, अपने को उससे लाभ हो रहा है, अपने से उसका पटता है, मगर वो दुष्ट है, स्मगलर है, दूसरों को तकलीफ देता है, तो वो दूसरे की समस्या वो जाने, उससे अपने को क्या करना है। हाँ, अपने को तो कोई तकलीफ नहीं है ना, अपने को तो उसे लाभ हो रहा है ना, तो अपने लिए वो मित्र ही है। एक ही आदमी सबके लिए मित्र हो नहीं सकता, सबके लिए शत्रु हो नहीं सकता। केवल बुद्धमय पुरुष एक है, मात्र है कि वो सबके लिए परम मित्र ही रहता है, शत्रु हो या मित्र हो, स्तुति करने वाला हो या निंदा करने वाला, हार चढ़ाने वाला हो या जूतों की माला पहनाने वाला, केवल ये बुद्धमय पुरुष ही सबका परम मित्र हो सकता है। पर बाकी जो है वो तो ऐसा हो नहीं सकता है, और वो करने की संभावना भी अशक्य है, उसके पचकाड़े में अपने को गिरना भी नहीं। तो बाहर के जगत में चुनाव युक्त रहना है, भीतर निर्चुनाव रहना है। फिर भीतर दूसरा सूत्र जो है वो है प्रयास रहित रहना है, थोड़ा भी हटाना नहीं है। कल क्रोध के ऊपर बोलेंगे, क्रोध का रूपांतरण करना है, क्रोध को हटाना नहीं है। मस्तिष्क में दर्द हो रहा है, होने दो, ये कर्म प्रकट हुआ है, दुख रूप जो प्रकट हुआ है वो अपने से प्रकट हुआ है, अपने से चले जाएगा, फिर आपको प्रचिति आएगी। तो यहां न शरीर के संबंधित न विचारों के संबंधित, और ये विचार आना नहीं चाहिए, ये भी प्रयास ही है। जो भी विचार आ रहा है निपक्ष भाव से देखो, ठीक है, ये भी विचार अभी आया है, अभी ये निकल जाने वाला है, ये कुछ रहने के लिए आया नहीं है। और जो भी विचार अभी साधक के अंदर आते हैं वो तिरोहित होने के लिए आते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि अभी हम साधना में कर रहे हैं तो हमें पहले ऐसे विचार नहीं आते थे, ऐसे अभद्र अभद्र विचार कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? वो जन्मों जन्म अपन ने या इसी जन्म में अपन ने डाले हैं, वो अपने निमंत्रित मेहमान है, वो ऐसे ही नहीं आते हैं। जिसको जो भी विचार आते हैं वो विचार को उसने ही निमंत्रण दिया है, जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो डरने की कोई बात नहीं है। इसे ही मृत्युर्मा अमृत गमय, ये उपनिषद का जो सूत्र है कि मृत्यु किसका करना है, विचारों का करना है। मृत्यु किसका करना है, कर्मों का करना है। मृत्यु किसका करना है, स्वभावों को सम्यक स्थिति में रखते हुए अति का करना है। इस बात को ख्याल रखें। तो प्रयास रहित रहना है। मगर बाहर की जगत में कटथ्रोट कंपटीशन है, वहां प्रयास युक्त रहना है। प्रयास जितना अपन कर सकते हैं और नए नए टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए प्रयास करना है। घसी पीटी पुरानी बातों को सामने लेके आदमी ऐश्वर्यवान नहीं हो सकता है। नए नए जो टेक्निकल आ जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसका इस्तेमाल अपने को करना है। और कटथ्रोट कंपटीशन है और रहेगी, पहले से थी, अभी भी है और आगे भी रहने वाली है। तो उसके अंदर में अपन बोले तो पूरा प्रयास लगाना है। और दूसरा, बाहर की जगत में शिकार शिकारी का खेल है। बड़ी शिकार छोटी शिकार को गिलंकृत करता ही है। अभी अपन साधक हुए हैं, इसलिए अभी अपन जड़ से ही किसी को खा नहीं जाना है, मगर थोड़ा थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको बस जंगल में जाना पड़ेगा। मगर साधक बने हो आप, तो आप बोलेंगे ऐसा कैसा करेंगे, ऐसा नहीं करने का। जो अपना कामकाज है उसका तो मोह बदला लेना ही है, मगर ज्यादा चूसना नहीं है।
वो साधक के हृदय को पटेगा ही नहीं। और चूस चूस के क्या चूसना है? कितना 2 रोटी खाने को लगती है, 1 वस्त्र लगता है, कितना लगता है, मगर आदमी का पेट ही नहीं भरता। पशु के चारा का भी खा जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। एक बात है, कब पेट भरेगा? एक बात, वो कभी भरता नहीं। तो दूसरा सूत्र जो है भीतर ध्यान के संबंधित जो है, वो शरीर के संबंधित और मन के संबंधित बिल्कुल प्रयास रहित रहना है। बाहर बिल्कुल प्रयास युक्त रहना है। फिर तीसरा सूत्र है भीतर केवल देखना है, दृष्टा भाव में, कि अभी मन में ये हो रहा है, शरीर में ये हो रहा है, मगर बाहर देखते नहीं रहना है। देखते रहेंगे कि बात देखते ही रहो, फिर ऐसा हो जाएगा। तो बाहर बिल्कुल जागरूक रहते हुए अभी इस समय में क्या करना है उसको करके ही छोड़ना है। विचार नहीं करते बैठने का है, करके छोड़ना है। लोग विचार करते रहते हैं और जिसका कुछ अपना लेना देना नहीं उसका विचार करते रहते हैं। गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यान को बैठे थे। गांव की परकोट था, सीमा था, उसके बाजू में एक गृहस्थ रहता था। तो उस नगर के जो जानवर है, यानी कि भैंस है, गैया है, वो सुबह में चरने के लिए गांव के बाहर जाती थी। तो जब उस गेट में से, दरवाजे में से बाहर जाती थी, तो वो गृहस्थ का जो मकान है वो गेट के पास में था। वो बैठ के वो गैया और भैंसों को गिनते रहता था। फिर शाम को उधर से आए कि उसको गिनते रहता था। 2-4 दिन उन्होंने दूर से देखते रहा। फिर उसको लगा कि भाई ये रोज 2-4 घंटे सुबह, 2-4 घंटे शाम को इन गैया और भैंसों को गिनते रहता है। तो उसके पास में गए, उसको बोले कि इस गैया और भैंस में आपके कितनी है? बोले मेरे कुछ नहीं है। बोले फिर तू क्या को गिनता है? बोले मैं खाली देखता हूं। बोले कि कितनी जा रही, कितनी आ रही, तेरे को क्या करने का है? कितनी आ रही, कितनी जा रही, क्या लेना देना है? एक बात, अपन अभी साधक बने, बेकार विचार करने में अपने को समय ही नहीं मिलेगा। और दूसरा, विचार नहीं करना है, करके ही छोड़ना है। दूसरा एक उदाहरण है, एक भैंस चराने वाला, मुरा टाइप के हरियाणा में वो भैंस की पैदावार ज्यादा है, ऐसी गोल सींग रहते हैं उसको। तो 20-25 भैंस को छोड़ के 12 बजे वो चराता था और नदी पर पानी पिलाने के लिए ले आता था। जैसे वो भैंस पानी पीने को मुंह लगाती है कि इसके मस्तिष्क में विचार आता था कि इस भैंस के सींग में से जंप लूं, और उतने में उसका पानी पीना हो जाता था। रोज का इसका नित्य कार्यक्रम कि वो भैंस पानी पीने को मुंह लगाया कि इसके मस्तिष्क में विचार आया कि उसके अंदर में जंप लगाओ। और एक दिन क्या हो गया कि जैसा ही उस भैंस ने पानी को मुंह लगा के इसने जंप लगा दिया कि वो भैंस जो है वो घबरा गई, आधा बाहर आधा अंदर। उसको लेकर, गांव बाजू में था, वो भैंस उसको लेकर आई। गांव के 5-50 लोगों ने वो भैंस को पकड़ा, वो सींग में वो अटक गया था, उसको बाहर निकाला। और भारत में सबसे मुफ्त वस्तु, मुफ्त चीज कौन सी बिकती है? तो उपदेश। मुफ्त में नहीं भी चाहिए तो भी अपने यहां आके गिरते कि ऐसा करो, वैसा करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये हो गया वो। अरे भगवान आपके घर में करो ना, बेकार का इधर क्यों कर रहे? मुफ्त। तो सब लोग उसको उपदेश देने लगे कि अरे भले आदमी, कमाल हो गए। अरे थोड़ा सोचना तो चाहिए, विचार तो करना चाहिए था। जंप मारने के पहले
एकदम विचार कुछ किया नहीं और जंप लगा दिया। आपको क्या बताएं, बोले आज विचार गए 6 महीने से कर रहा हूं, बोले 6 महीने से। तो आदमी विचार ही करते रहता है, वो विचार करने से थोड़ी होते रहता है। तो बिल्कुल करके छोड़ने का है, विचार करते नहीं रहने का। और 1 सेकंड भी लेट हो जाएंगे तो नुकसान पहुंच जाता है। बिल्कुल 1-1 सेकंड 1-1 मिनट बहुत महत्व का है। तो भीतर ध्यान के संबंधित 3 सूत्र है। पहला है निर्चुनाव, दूसरा है प्रयास रहित और तीसरा है दृष्टा के। बाहर की जगत में पहला है चुनाव युक्त, दूसरा है प्रयास की पराकाष्ठा और तीसरा है बिल्कुल होश में रहना है, थोड़ा भी प्रमाद नहीं होना है। तो ये हो गया है इस सूरज निकलने के बाद में सो तक के इस जागृत अवस्था में अपने को इसमें जागृत रहना है। तो धीरे धीरे आप चैतन्यवान होंगे, आप जागृत होंगे। फिर दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था, निद्रा अवस्था। आदमी 8 घंटा तो सोता ही है, ऐसा तो बल्कि ज्यादा सोता है, मगर 8 घंटा 60 वर्ष की उम्र में रोज 8 घंटे का जो अपन गणित लगाएंगे तो 20 वर्ष, 1-2 साल नहीं 20 साल सोने में निकल जाते। देखो सोने में 20 वर्ष का समय सोने में गया अपना। तो ये सोने में 8 घंटे जो सोता हो तो 6 घंटे उसको स्वप्न ही दिखते रहते हैं और 20-20 मिनट का एक स्वप्न चलते रहता है। उसको याद नहीं रहती, वो बात नहीं रह ली। मगर जैसे जैसे धीरे धीरे आप ध्यान में जाएंगे तो बहुत लोग बोलते हैं कि पहले हमें स्वप्न दिखते ही नहीं थे, अभी बोले बहुत स्वप्न दिख रहे हैं। बहुत स्वप्न दिख रहे हैं यानी कि वो शुभ है, क्योंकि ध्यान में जैसे गहराई को छुएगा तो वो सब बाहर निकलेगा। तो स्वप्न में चुनाव करना नहीं, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, शुभ हो या अशुभ हो, स्वप्न स्वप्न है। जैसे विचार के प्रति शुभ हो या अशुभ हो चुनाव नहीं करना है, उसी प्रकार स्वप्न के अंदर में भी चुनाव नहीं करना है, चुनाव रहित रहना है। और सम्यक संकल्प करते हुए आप शरीर को सुलाएंगे तो अनुकूल भी स्वप्न हो तो भी बीच में आंख खोलनी है। जैसे अनुकूल स्वप्न का मतलब यह है कि आप सिंगापुर जा रहे हैं, बंबई एयरपोर्ट पर गए हैं, विमान में बैठे हैं, सिंगापुर आया है, वहां पे आपके मित्र हार तुरे लेके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर आए हैं। अभी क्या और आगे क्या होता है, ऐसा मत करो, एकदम से आंख खोल लो। तो जैसे ही आप आंख खोलेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर में जो ऊर्जा का क्षय होने वाला था वो रुक जाएगा और उसी वक्त में एक कुंडलिनी जो है ऐसे ऊपर जाते वक्त में आपको अनुभव आएगा और तुरंत नींद लगेगी। बहुत लोग बोलते हैं कि परमहंस जी ऐसा है कि बड़े मुश्किल से तो नींद आई, और अभी आप बोलते हैं कि आंख खोलो और फिर नींद नहीं आई तो हमारा नींद का कचरा हो जाएगा। कचरा नहीं होगा, कचरा साफ होगा, इस बात को भी ख्याल में रखो। फिर प्रतिकूल भी स्वप्न गिरेंगे। प्रतिकूल का मतलब है कि कोई शेर ही आपके पीछे लग गया है, सांप भी लग गया है, या भूत पलित ही आपके छाती पर बैठ गया है, तो उस वक्त में भी एकदम से आंख खोलनी। तो धीरे धीरे ये स्वप्न का अनुपात कम हो जाएगा और जब सब स्वप्न का अनुपात कम हो जाएगा तो निद्रा भी कम घंटे में आप एकदम जागरूक रहेगा, आप शरीर बड़ा फ्रेश रहेगा, ऊर्जा से भरा रहेगा और आप बहुत शरीर के माध्यम से काम कर सकेंगे। तो ये होगी दूसरी अवस्था। अब ये जागृत अवस्था और ये स्वप्न अवस्था, ये 2 अवस्था में साधना करनी पड़ती है। जागृत अवस्था में जितना आप जागृति से भरेंगे उतना ही दूसरी जो स्वप्न अवस्था है उसके अंदर में भी आपकी साधना पक्व होगी। और फिर दूसरी
जो दो स्थितियां हैं, सुषुप्ति अवस्था और उन्मनी अवस्था, वो साध्य है। साध्य का मतलब है, सुषुप्ति अवस्था उसे बोलते हैं कि अप्रत्यक्ष उस चेतना का, उस आत्मा का अनुभव। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि कभी कभी आप नींद से उठते हैं, एकदम फ्रेश रहते हैं, और आप बोलते भी है कि आज ऐसी नींद मस्त लग गई, बड़ा आनंद आ गया। ये आनंद आ गया, ये क्या हो गया? आनंद आ गया बोले तो ये आनंद आ गया लेकिन अंदर से आ गया। वो अप्रत्यक्ष उस आत्मा की झलकें मिलती रहती है, उससे आनंद है, प्रसन्नता है, अवभाव है, उसका वो साधक अनुभव करता है। और फिर चौथी जो अवस्था है उसे उन्मनी अवस्था बोलते हैं। एक तो मन होता है या मन नहीं होता है। मन को कंट्रोल नहीं करना है, नियंत्रण नहीं करना है, मन को पूरा का पूरा छोड़ देना। और जब मन मिट जाता है तो भीतर जो आत्मा का स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। और इस प्रकार से ये चार अवस्थाओं से आपको गुजरना होगा, और हर साधक को इस चार अवस्था से गुजरना होता है। तो आज की धर्म वार्ता इतनी ही। अभी प्रेम पूर्ण एक बार लाफिंग मेडिटेशन करेंगे। चेतन मन को पता ही रहता है, तो थोड़े देर के लिए राहत मिल जाती है, मगर ये कोई जड़ से इसका इलाज नहीं है। तो पहली बात तो क्रोध ये बुरा है, ये आज दिमाग से निकाल देना है। फिर दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि हर व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे जो क्रोध आता है वह दूसरों के कारण आता है। फिर दूसरा व्यक्ति हो, प्रसंग हो, क्षण हो, स्थिति हो या और कुछ भी हो, ये भी एक बहुत बड़ा भारी अज्ञान है। दूसरों के कारण क्रोध आता नहीं है। क्रोध भीतर ही भभकता है, दूसरा निमित्त हो जाता है तो भीतर भभक रहा हुआ क्रोध फूट पड़ता है। जैसे कुएं में एक बूंद भी पानी न हो और उसके अंदर में अपन कितने भी बार बकेट डालेंगे तो उसके अंदर में पानी नहीं आ सकता। मराठी में अच्छी कहावत है, आड़ात असल तर पोहऱ्यात येईल। जब कुएं में नहीं है तो बकेट में कहां से आने वाला है? तो ये भी एक दिमाग से निकाल देना है कि दूसरा मेरे क्रोध को प्रकट करता है। दूसरों के कारण क्रोध नहीं आता है। जैसे एक बारूद से भरी पोटली है और यहां पे एक चिंगारी आ जाती है तो बड़ा स्फोट होता है। तो अपन बोलने को क्या बोलते हैं कि चिंगारी के कारण स्फोट हुआ है, मगर बहुत गहराई में जाएंगे तो अपने ख्याल में आएगा कि चिंगारी के कारण स्फोट हुआ नहीं है। स्फोटक द्रव पदार्थ वहां मौजूद थे ही, चिंगारी निमित्त बनी। वहां जो स्फोटक द्रव पदार्थ न होते तो चिंगारी नहीं, इतना बड़ा जलता अग्नि का गोला भी आ जाता तो भी कुछ नहीं होता। तो दूसरों के कारण मुझे क्रोध आता है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। जब भी क्रोध आता है आप निरीक्षण करें कि वो क्रोध आने का बुनियादी कारण क्या है। बुनियादी कारण एक ही है कि स्वयं से या दूसरे से अपन किसी ना किसी प्रकार की अपेक्षा रखते हैं, कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वासना रखते हैं, आशा रखते हैं, और जब वह नहीं पूरी होती है या उसके अंदर में कोई रोड़े निर्माण करता है, रुकावटें लाता है, तो अपने को क्रोध आता है। तो अभी किसी से भी थोड़ी भी अपेक्षा रखना बंद कर दो। अभी तक के अपेक्षा से जिए हैं, अभी निरपेक्षता ही साधक का चित्त हरदम रहना चाहिए। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी
यो मत भक्त समय प्रिय। किसी भी प्रकार की अपेक्षा थोड़ी भी अपने को रखनी नहीं, न स्वयं से रखनी है न दूसरों से रखनी है। तो 50% क्रोध जो है वो रूपांतरित हो जाता है। अपने को रूपांतरण करना है, परिवर्तन नहीं। रूपांतरण और परिवर्तन में मूलभूत फर्क है। परिवर्तन पानी और बर्फ को बोलते हैं। जैसे पानी को 0 पर लाएंगे तो पानी का बर्फ होता है। अभी अपन पानी नहीं बोलेंगे, बर्फ बोलेंगे। फिर उसको 100 डिग्री पर उबालेंगे तो भाप बनेंगी। अभी अपन पानी भी नहीं कहेंगे, बर्फ भी नहीं कहेंगे, भाप कहेंगे। मगर बर्फ में भी पानी मौजूद था, भाप में भी पानी मौजूद है। तो इसे बोलते परिवर्तन। रूपांतरण उसे बोलते हैं दूध और दही। एक बार दूध का दही बनाया और दही बन गया तो दूध का रूप जो है वो पूरा बदल जाता है और दही बनता है। फिर दही का दूध नहीं बन सकता। फिर दही को अपन बिलोला करेंगे तो उसमें से मक्खन बाहर निकलेगा, फिर दही नहीं बन सकता। फिर मक्खन को अपन गर्म करेंगे तो घी बनेगा, फिर उसका मक्खन नहीं बनता। कि एक रूप से दूसरे रूप में जब रूपांतरित हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो पहली स्थिति आ नहीं सकती है। तो अपने को इस क्रोध का रूपांतरण करना है, इस बात को ख्याल में रखना है। तो बहुत बड़ा कारण के कारण क्रोध आता है, ये भी एक बहुत बड़ा अज्ञान है। किसी भी निमित्त से, छोटी सी छोटी कारण से भी क्रोध आता है। हंसी आने जैसी बात है, इससे भी क्रोध आता है। एक भाई साहब को हंसने जैसी बात है, उसको जो क्रोध आता था वह बियर बार में जाता था और 1 गिलास बियर मांगता था। 1 गिलास बियर मांगने के बाद में जब वो आधी पीता कि बस उसको क्रोध का झटका आ जाता, गुस्सा आ जाता और बची हुई बियर जो है वो काउंटर पर बैठे मैनेजर के मुंह पर डाल देता और 100 की जगह 500 की नोट दे देता। वो मैनेजर को लगा कि चलो 100 रुपए अपने मालिक के गले में जा रहे हैं और 500 अपने खिसे में आ रहे हैं, क्या हरकत है। मगर बार बार वो ऐसा करता था तो एक दिन उस मैनेजर को उस पर तरस आया और उसने कहा कि देखो, एक अच्छा अमेरिका से साइकियाट्रिक आया है, उसकी आप ट्रीटमेंट करो। ये करना अच्छा नहीं, बेहुदा लगता है। उसने 3 महीने तक के उस साइकियाट्रिक की ट्रीटमेंट की। उसके बाद फिर बार में आया। मैनेजर को लगा कि अभी ये ठीक ठाक हुआ होगा, फिर उसने 1 गिलास बियर मांगी और खुद मैनेजर ने अपने हाथ से उसको ग्लास भर के दिया। जैसा ही उसने आधा पिया या फिर झटका आ गया और पहले ही जैसा आधी बची हुई बियर उसके मुंह पर डाल दिया और 100 की जगह 500 दी।